तो स्टूडेंट अभी हम 8 क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में टोटल तीन क्वेश्चन दिए हैं। 3 में का मैं फर्स्ट आपको करवा दूंगा, बाकी 2 आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए एग्जांपल दिया है, कैन द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। मतलब देखिए ये जो सेगमेंट जॉइन करेंगे वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो हमें किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर कभी भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो लास्ट ईयर हमने ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो एज पर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आता है, अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो एल एम एन, एल के कोऑर्डिनेट क्या दिए 6 4, एम के क्या दिए -5 -3, एन के दिए -6 8। तो चलो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ एल एम क्या होगा, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -5 -6 + y2 कितना है -3 -4 कितना होगा, -11 प्लस कितना होगा -7। देखिए स्टूडेंट, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, -1। ओके, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, कितना आएगा √170। तो डिस्टेंस ऑफ ln कितना आ गया, √170। डिस्टेंस ऑफ mn क्या होगा, अब ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 -3 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 + 5 यानी कितना होगा, -1 का स्क्वायर। 8 + 3 कितना होगा, 11 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर कितना होगा 122। अब डिस्टेंस ऑफ देखिए क्या, एल एन क्या होगा, x2 x1 y1 x2 y2। ओके, x2 - x1 + y2 - y1 सेम फॉर्मूला। तो क्या होगा, x2 का वैल्यू कितना है -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 -4 का होल स्क्वायर, -12 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल, 12 का स्क्वायर कितना है 144, 4 का स्क्वायर कितना है 60, कितना है √160। अब आगे चल के हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद का हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्रॉस चेक कैसा करेंगे कि पहले मैं तीनों वैल्यू लूंगा, तीनों वैल्यू का सम दोनों है ना, तीनों एक एक करके मैं उसका सम कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, √122 + √170 का इसका होल स्क्वायर का वैल्यू √160 स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, मेरा ट्रू आ रहा है। ओके, मतलब देखिए दो साइड का सम है ना, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ पे अगर आप प्रूव करिए 122 + 160 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 170 का स्क्वायर। ओके, ये भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, मेरा ट्रू आ रहा है। सिमिलरली मैंने थर्ड स्टेटमेंट को प्रूव किया। तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि मेरे तीनों वैल्यू तो मेरे डिफरेंट आ रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें हमको क्या करना है, 3 ये देखिए, ये ट्रायंगल मेरा LMN है, इसका वैल्यू पहले मैंने कंपेयर किया, इन दोनों का सम LN से कंपेयर किया, फिर LM और LN का सम MN से कंपेयर किया, MN और LN का सम LM से कंपेयर किया। मतलब तीनों कंडीशन का सम है ना, यानी MN और LN का सम मेरा LN से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, मेरा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। बट देखिए स्टूडेंट, तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा डिफर आ रहा है। मतलब ये क्या होगा, मेरा ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा, बट कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, स्केलर ट्रायंगल। ओके, जिसके तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। 11 12 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। अब हम डायरेक्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मतलब देखिए आपको मीडियन के आपको लेंथ निकालना है इस ट्रायंगल के, उसके वर्टाइसेस क्या दिए हैं ABC के। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया है ABC
ये एक मैंने मीडियन ड्रॉ कर ली, मैंने ये एक मीडियन ड्रॉ कर ली और ये एक मीडियन ड्रॉ कर ली मैंने। ओके, ये हो गया ई डी एफ, है ना। ये क्या कर ली मैंने, मीडियन ड्रॉ कर ली। अब उन्होंने क्या बोला है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, वो वर्टाइसेस आर, उसके वर्टाइसेस दिए हैं। वर्टाइसेस क्या दिए, ए के क्या है भाई -1 और 1, -1 1। बी के क्या दिए हैं 5 और -3। सी के क्या दिए 3 और 5। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, फिगर ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर मुझे मीडियन निकालना है, ओके, तो देखिए BC का मिड पॉइंट क्या है, E एक BC का मिड पॉइंट है। तो क्या करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर मुझे E का वैल्यू निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में मीडियन फॉर्मूला यूज करूँगा, या सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूँगा, तो E के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। D किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट D है। सेम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूँगा। F का मिड पॉइंट क्या है मेरा, AB है F का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, मैं E D F की क्या कर लूंगा, मैं वैल्यू निकाल लूंगा। मीडियन क्या है मेरा, AD मीडियन है, सॉरी AE मीडियन है, तो AE क्या अगर मैं वैल्यूज निकालना होगा तो क्या होगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकूंगा। BD क्या है मेरा, BD क्या है मेरा, मीडियन है ना, मैं B और D के क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लूंगा। CF मीडियन है, तो सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं वैल्यू निकालूंगा। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब मुझे आपको मीडियन का लेंथ निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेट E इज मिड पॉइंट साइड BC। E क्या है मेरा, BC का क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो सपोज E के कोऑर्डिनेट ले लो x और y, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू कितना आएगा 4, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, -3 प्लस 5, y इक्वल टू कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू 1। तो मेरे E के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 1। ओके, चलो E तो निकाल लिया मैंने। अब क्या होगा, F के कोऑर्डिनेट निकालो। लेट F इज मिड पॉइंट साइड, कौन सी साइड का F मिड पॉइंट है, साइड AB का। तो F के कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी क्या लूंगा मैं, x और y लूंगा। क्या होगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो F के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, है ना, x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 y2, ओके, 5 -1 4 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना आएगा स्टूडेंट, -3 प्लस 1, -2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू कितना होगा -1। यहाँ मेरे f के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -1। स्टूडेंट चलो F के हो गया, अब D लिखो। लेट D इज मिड पॉइंट ऑन साइड, कौन से साइड का, AC का है D मिड पॉइंट। ओके, तो चलो भाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम D की वैल्यू निकालेंगे। D के कोऑर्डिनेट भी क्या ले लिए हमने, x y ले लिए। तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया x क्या हो गया, ये ले लो x1 y1
x2 y2, ओके, -1 + 3, 2 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है 1 + 5 है ना, 1 + 5 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो मेरा f d का क्या आएगा कोऑर्डिनेट 1 और 3, ओके। देखिए स्टूडेंट, f e और d के वैल्यूज आ गए, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमें मीडियन का लेंथ निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ओके। अभी नोट डाउन कर लो, अभी हम बात कर देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे ए, डिस्टेंस ऑफ ए, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। ए ई के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 1, मतलब x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा 4 - of -1 प्लस y2 कितना है 1 - 1, क्या होगा 4 + 1 5 का स्क्वायर प्लस 0 ही आएगा ना, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा √25, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए ई कितना आएगा मेरा 5 यूनिट्स। ए ई निकाल लिया, अब चलो डिस्टेंस ऑफ बी डी निकाल लो। सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कौन सा निकालोगे बी डी, बी ए है डी ए है, x2 x1 y1 x2 y2, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3, तो x2 - x1 मतलब 1 - 5, y2 - y1 3 -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 3 माइनस क्या होगा +3, तो डिस्टेंस ऑफ बी डी कितना आएगा मेरा -4 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 + 10 कितना होगा 46, 46 + 6 कितना होगा 52, तो 13 4 का 52, मतलब मेरा 2√30 डिस्टेंस ऑफ बी डी यूनिट्स। अब क्या निकालना है, बी डी हो गया, डिस्टेंस ऑफ सी एफ, सेम फॉर्मूला, ओके। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो सी एफ मतलब देखिए एफ के कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 1, सी के क्या है यहाँ पे तो 2 - 1, सी के क्या है 3 - 5, क्या होगा x2 - x1 मतलब 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, 3 में से 2 का कितना रहेगा 1 का स्क्वायर, 5 + 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर, ओके। कितना आएगा 37, तो डिस्टेंस ऑफ एफ सी कितना आएगा √37 यूनिट्स। तो देखिए स्टूडेंट आप लिख लीजिए स्टेटमेंट में, तो तीनों मीडियन का डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना निकाला पहले हमने 5 2√13 √37 यूनिट्स। तो स्टूडेंट देखिए 14 क्वेश्चन स्टडी करना है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है और हम जो भी आज तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी का हमें कंसेप्ट यूज करना है। तो क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटरॉइड, देखिए मतलब यहाँ पे मुझे सेंटरॉइड मतलब जी निकालना है ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट डी। अब देखिए एक मेरा ट्राइंगल है, ओके,
ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स क्या है, डी ई और एफ। ये क्या है उसके मिड पॉइंट है। डी के कोऑर्डिनेट क्या है -7 6, ई के कोऑर्डिनेट क्या है 8 5, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -2 आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये मिड पॉइंट्स है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल में तो क्या करना है, मुझे सेंट्रोइड निकालना है। ओके, सेंट्रोइड मतलब क्या होगा, जी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3। ओके, तो देखो स्टूडेंट किस तरह से सॉल्व करना है। लिखो सपोज पॉइंट E इज मिड पॉइंट साइड BC, है ना। तो लिखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या होगा स्टूडेंट, x इक्वल टू आपको होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, x कितना है आपका, ये हो गया x, ये हो गया y। x है 8 इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसको मैं अगर कंबाइनली लिख सकता हूँ तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8 और 5, इसको 1 दे दूँ। अब ले लो डिस्टेंस ऑफ, है ना, सपोज यहाँ पे ले लो पॉइंट B इज मिड पॉइंट साइड AB, पॉइंट D है AB का मिड पॉइंट। तो क्या होगा स्टूडेंट, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू आप सभी को पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, x कितना आपका, ये हो गया x y, -7 इक्वल टू x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y कितना है 6, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। लिखो इसको कंबाइन करके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -7 और 6। थर्ड देख लो, f इज मिड पॉइंट साइड AC। ओके, लिख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट यही लिखता हूँ, क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2 -2, इसको ले लो थर्ड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम तीनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। फिलहाल में आप इतना नोट डाउन करो, इसके बाद का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने x के जो मेरे वैल्यूज है साथ में लिख दिए, y के वैल्यू साथ में लिख दिए। तो देखो क्या होगा, ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है उसको मैंने एक साथ लिख दिए। ओके, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये रेगुलर में करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, देखिए ये दोनों वैल्यू 2 टाइम्स है, 2y1 2y2 2y3, देखिए ऐसा नहीं 2 कॉमन निकालिए, क्या होगा 2 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल। तो क्या होगा मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 और 9, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं 3 और 9। ओके, देखिए ये क्या है, मेरा एक सेंटरोइड फॉर्मूला है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो उन्होंने क्या बोला, आपको सेंटरोइड ही निकालना है, तो लिख लो आप यूजिंग सेंटरोइड फॉर्मूला। ओके, तो क्या होगा, इन तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3/3 मतलब 1। इन तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है 9/3 मतलब 3। तो मेरे सेंटरोइड का वैल्यू कितना आएगा, g का वैल्यू कितना आएगा 1 और 3। ओके,
देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बट जब हमने सॉल्व करके देखा तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगा और हमारा सोल्यूशन परफेक्टली आ गया। स्टूडेंट देखिए, कल तक हमने 14 क्वेश्चन देखा था, आज हम 15 और 16 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ओके। अब मैं 16 क्वेश्चन देखूंगा। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए उन्होंने वैल्यूज दी है रेडियस के। तो स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको पूरा डिटेल में सॉल्व किया था, सर्कम सर्कल क्या था, फिगर क्या बना के। तो आपको बस वो क्वेश्चन का हिंट लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट 17 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। given a 4 - 3 b 8 5, find the coordinate of point that divides segment AB in the ratio of 3:1। देखिए एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, A हो गया, B हो गया, ओके। सपोज ये पॉइंट P है, क्या AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3 और 1 से। A के कोऑर्डिनेट क्या है 4 - 3, B के कोऑर्डिनेट क्या है 8 5। तो देखिए स्टूडेंट, डिवाइड कर रहा है तो क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके। पी के कोऑर्डिनेट क्या है x और y, तो क्या होगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x m कितना है 3, x2 कितना है, ये देखिए x1 y1 x2 y2, 3 × 8 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 4, m प्लस n 3 + 1 3 × 24 प्लस 4 अपॉन 4, ओके 28 अपॉन 4। तो x इक्वल कितना आएगा 7। y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 3 है, y2 कितना है 5, n कितना है 1 है, y1 कितना है -3, m प्लस n तो कितना होगा स्टूडेंट 3 + 1, 3 5 15 -3 अपॉन 4 कितना आएगा स्टूडेंट 12 अपॉन 4। तो कितना आएगा y इक्वल टू 3। तो क्या होगा x और y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 7 और 3। अब 19 क्वेश्चन स्टडी करेंगे। 19 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने प्रॉब्लम सेट में, सॉरी प्रैक्टिस सेट में देखा था। तो चलो देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी, देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया 5 इक्वल पार्ट में। पॉइंट क्या दिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ओके। ई पॉइंट, तो हमको क्या करना है, हमको हर एक हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। हमने इसके पहले देखा था 3 4 का हमने स्टडी कर चुके हैं, 5 का। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। जिस तरह से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का किया था उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, सपोज आपने एस लिया, एस क्या कर रहा है पहले लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो कौन से पार्ट में डिवाइड करेगा 1 2 3 4, ओके 4:1 पार्ट में डिवाइड करेगा। इस तरह से क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स P6 - 6 Q3 - 7 एंड R33। मतलब देखिए मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ओके। ये देखिए एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर है। सेंटर से क्या हो रहे हैं मेरे 3 पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड हो गया। ये क्या मेरा O है, O क्या है सेंटर है। अब मुझे इस सेंटर के मुझे पॉइंट्स निकालने हैं। इसको सपोज मैंने H के ले लिया, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। तो देखिए O क्या स्टूडेंट मेरा रेडियस है, उन्होंने वही बोला है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट होता है ना, मध्य मतलब मध्य बिंदु है,
ओके ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? ओके सॉरी यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेट P Q और R, तो P के कोऑर्डिनेट क्या दिए स्टूडेंट मेरे 6 और -6, Q के क्या दिए 3 और -7, R के क्या दिए 3 और 3। तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से होगा, O मेरा रेडियस है, ओके O के कोऑर्डिनेट ले लो, सपोज लेट कोऑर्डिनेट ऑफ O इज HK। O एक आपका सेंटर है, ओके सेंटर OQ और O, हाँ वहां पे लिख लीजिए OQ OP एंड OR आर रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब अगर ये रेडियस है तो तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा ना, ओके मतलब इनका सेंटर से इधर का इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल रहेगा ना। तो OQ इक्वल टू O1, OQ इक्वल टू OR। अब देखिए अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो देखिए इस तरह के हमने क्वेश्चन किया है, सेंटर फाइंड आउट करना है तो यूज क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, OQ का स्क्वायर OR का स्क्वायर, OQ क्या है आपका, ओके कोऑर्डिनेट क्या HK, मतलब क्या होगा ये x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू OR यानी क्या हो गया x1 y1 x2 y2 h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर - 3 to the 6h + 9 प्लस देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14k प्लस 49 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर मतलब कितना आएगा स्टूडेंट, h स्क्वायर - 3 to the 6h + 9 प्लस k स्क्वायर - 3 to the 6k + 9। अब देखिए क्या होगा, जो लाइक टर्म है ओके वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए h स्क्वायर और h स्क्वायर, ये प्लस h स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लाइक टर्म को पास में कर लेंगे, पहले तो हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे, -6h प्लस 14k 49 + 9 कितना होगा, 49 + 1 50 58 इक्वल टू -6h - 6k + 18। एक सेकंड स्टूडेंट में क्वेश्चन मिटा देता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे मेरा पूरा सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सोल्यूशन में यहाँ पे ऊपर में लिखता हूँ, यहीं से फिर मैं क्या करूँगा कंटिन्यू करूँगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए लाइक टर्म हम पास में कर लेंगे, -6h ये +6h प्लस 14k -6k उधर जाएगा तो क्या होगा +6k, यहाँ पे +58 कर लो, प्लस 58 -18 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, गेट कैंसल, 20k प्लस 40 इक्वल टू 0, 20k इक्वल टू -40।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब हम जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, मेरा k इक्वल्स टू -2 का आंसर है। ओके, मेरा आप सबको पता चल गया किस तरह से सॉल्व किया है, k का ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब मैंने क्या किया, OP और OR को कंपेयर किया, सेम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले क्या हूँ, h -6 प्लस k प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू h -3 प्लस k -3 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई किया मैंने। ओके, क्या होगा, ये आपको पूरा एक ही लाइन में लिखना है, ये पूरा वैल्यू आपको एक ही लाइन में लिखना है। ओके, आपको अलग अलग लाइन नहीं बनानी है, वन लाइन वन रो। ओके, देखिए क्या होगा, h स्क्वायर माइनस 12h, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई किया प्लस 36 प्लस k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36, इसको प्रॉपर्ली आप सिंप्लीफाई करो, फिर क्या करो, लाइक टर्म पास में लो। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक मेरा एक पूरा इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई कैसे करना है आप सबको तो अच्छी से आता है, और इस तरह हमने ऑलरेडी देखे। ठीक है सर, हम k इक्वल टू कितना लेंगे, -2 लेंगे। ओके, प्लस 18 -2 कितना होगा, -36 उधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 36 -6h -18 माइनस माइनस गेट कैंसल, 6h इक्वल टू 18, h इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, h इक्वल टू 3। अब देखिए हमको k के o के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो h कितना है मेरा 3 है और k कितना है -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ का टॉपिक आपको खुद से ही सॉल्व करके देखना है। ओके, हमने बस सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आज मेरा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, लेसन बहुत ही सिंपल था। इसके कुछ क्वेश्चन है जो हमें सिलेबस में स्टडी नहीं करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम सेट के जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए वो आपको पूरा होमवर्क करना है, और नेक्स्ट जो भी हम लेसन देखेंगे वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा स्टूडेंट से आपको ये पूरा वीडियो शेयर करना है। थैंक यू।